हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज केसवानी है। आज मैं आपको बताऊंगा रूट मैप से अपन OSPF में कैसे मैट्रिक्स चेंज कर सकते हैं एंड रूट मैप के द्वारा टैग कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, OSPF दो मैट्रिक्स काउंट करता है। फर्स्ट इज E1 एंड सेकंड इज E2। तो E1 में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक सिनेरियो बना रखा है। अब रिप से रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ R2 पे, R2 से R3 पे जाएगा और R3 से R4 पे। जो इनके लिंक की बैंडविड्थ है वो जुड़ती जाएगी। मतलब यहाँ 100 है तो 100 है इधर, तो R4 पे आएगी 200। ठीक है, और E2 में होता है अपन एक डिसाइड कर लेते हैं बैंडविड्थ 100, तो चाहे कहीं भी जाए, चाहे R3 पे जाए चाहे R4 पे जाए, वो बैंडविड्थ 100 ही रहेगी। ठीक है, तो E1 में इंक्लूडिंग होती हुई जाती है बैंडविड्थ एंड E2 में एक अपन पर्टिकुलर दे देते हैं तो वो ही रहती है। ठीक है, तो अपन उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे करते हैं एंड अपन ये देखेंगे कि अपन देखते हैं कि राउटर वो क्या टैग कैसे लगाता है रूट मैप के द्वारा। ठीक है, तो ये सिनेरियो बना रखा है। R1 पे और R2 पे रिप चल रहा है और R2, R3, R4 पे OSPF भी चल रहा है। ठीक है, R1 पे मैंने ये लूपबैक बना रखे हैं जो एडवर्टाइजमेंट भी करा रखे हैं। तो अपन चेक करते हैं R2 पे कि रूट आ रहे नहीं आ रहे। तो रूट देखिए आ रहे हैं R2 पे। अब मैं R2 से इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करवाता हूँ OSPF में। तो एग्जिट राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा सॉरी, OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन रिप क्वेश्चन मार्क सबनेट एंटर, यानी सारे रूट आ जाएंगे। अभी पहले शो IP ROUT आ गए और वाया E2 आए। ठीक है, यानी 20 इसकी कॉस्ट थी तो 20 ही आई है सब में। ठीक है, चाहे 172 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो उसके अंदर आ जाएगी आपकी। एक सेकेंड चेंज कर लेना वायर, मेरा तो हट गया, मेरा यूज़ भी नहीं कर रहा मैं। तो देखा आपने, अपन ने जैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया E2 आई, बाय डिफ़ॉल्ट E2 रहती है। ठीक है, तो और R4 पे चलते हैं। R4 पे देखते हैं स्वाइप रूट। ये देखिए कॉस्ट कितनी आई, 20 ही। जितने लिंक की होगी उतना पर्टिकुलर एक फिक्स आ जाएगा। ठीक है, अब अपन E2 में ही चलो अपन ऐसे करते हैं जो E2 है इसकी वैल्यू चेंज करते हैं मैट्रिक्स की। ठीक है, देन देखते हैं। ये कर लेते हैं ना, राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन मार्क मैट्रिक्स क्वेश्चन मार्क 100 दे देते हैं। ठीक है, अब देखेगा R3 पे भी 100 आएगी क्योंकि अपन ने फिक्स कर दी। तो भाई R2 आए, R3 पे 100 आई, R4 पे 100। ठीक है, अब E1 में क्या होगा कि R2 से निकली R3 पे, जितनी बैंडविड्थ है उतनी आएगी, माना 100 आई, और R3 से R4 की जितनी बैंडविड्थ है वो भी इंक्लूडिंग होकर R4 पे आएगी। ठीक है, तो R2 पे चलते हैं, ये चीज़ करते हैं एंड फर्स्ट अपन एक्सेस लिस्ट बना देते हैं कि अपन चाहते हैं कि 0, ये 1 और 2 इसकी मैट्रिक्स E1 से आए। ठीक है, R2 पे चलते हैं, एग्जिट एक्सेस लिस्ट 1 परमिट 172.16.1.0 और एक 2 की कर लेते हैं, 2 की। ठीक है, रूट मैप लगा लेते हैं और मैट्रिक्स क्या लिखें, E1 लिख लेते हैं, E1 से। ठीक है, और permit 10 match IP address 1 set
सर क्वेश्चन मार्क, मैट्रिक्स टाइप, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन मार्क। देखिए आ रहा है टाइप 1 टाइप 2, तो ये होता है E1 और E2, ठीक है। तो अपन टाइप 1 ले लेते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं है, एंटर किया, ठीक है, एग्जिट किया। और उसमें इसके अंदर पहले एक और वो बना लेना अपन, रूट मैप जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। एग्जिट और राउटर OSPF में इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन वेब सबनेट मैट्रिक्स क्वेश्चन सॉरी मैट्रिक्स यानी रूट मैप लगाते हैं E1, ठीक है, इंटर। अब R3 भी देखते हैं क्या हुआ। तो ये देखिए E1 के थ्रू आए और जितनी बैंडविड्थ थी 110 R3 पे देख रहे हैं आ गए, और सब तो 100 से ही आ रहे हैं। उसकी बैंडविड्थ उसने कंजप्शन की मतलब पता लगाई, तो उसने लगा कि 110 है। अब R4 पे जुड़ के आएगी, तो ये देखिए 110 120 वो क्या कितनी थी उधर, सॉरी यार मैं देखूँ, 110 थी और 10 उसने और बैंडविड्थ देखी होगी R3 से R4, तो 10 और जोड़ दी तो 120 हो गए, ठीक है। तो जुड़ते हुए आ रही है, और अपन ने E2 में देखा तो एक फिक्स आ रही है, E1 जुड़ते हुए चली जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टैग लगा लेता हूँ कि भाई E1 और E2 पे टैग लगा लेते हैं कि ये तो अपने E1 से आ रही, ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए भी अपन एक और रूट में बनाएंगे। उसके अंदर ही कर लेते हैं ना अपन, उसके अंदर ही हो जाएगा। परमिट 10 और सेट तो हो ही रखा है। देन टैग क्वेश्चन मार्क, कोई भी टैग की वैल्यू दे दीजिए। मैंने दे दिया भाई पर्टिकुलर E1 दे दिया, E1 तो आएगा नहीं, 1 दे दिया अपन, यहाँ तो 999 दे दिया, ठीक है। अपन समझ जाएं कि E1 999 से है, ठीक है। एंटर किया और अपन ने देखा शो IP किसका था 172.16.1.0, तो टैग आ रहा है। अपन को ये देखना था कि भाई मेरे पास इतने सारे रूट हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा था कि जो 999 का टैग है वो किसका है, ठीक है। तो मतलब किसका क्या है कि जो 172.1.0 है इस पे टैग कौन सा है, मतलब कहाँ से आ रहा है, E1 E2। अपन ने एक पहले डिसाइड कर दिया कि 999 E1 का है और जो भी 1000 है वो E2 का है, ठीक है। तो अपन टैग से पर्टिकुलर डिफाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो ये नंबर है ये किसका है, ठीक है। तो इसलिए टैग अपन यूज़ करते हैं, ओके। चाहे R2 पे देख लीजिए शो IP ROP आ रहा है, हाँ 172 कहाँ गया, ये रहा E1। वैसे तो पता चल रहा है E1, मगर अपन पर्टिकुलर एक डिफ़ाइन कर देते हैं टैग, तो उससे भी पता लग सकता है अपने। चाहे E2 में अगर कई है E2 मान ले और अपन टैग कर लें कि ये वाला E2 जयपुर से आ रहा है, ये वाला E2 दिल्ली से आ रहा है, तो अपन पर्टिकुलर जयपुर को 1 दे दें और दिल्ली को 2 दे दें, और टैग से चेक कर सकते हैं कि 1 से आ रहा है तो जयपुर, 2 से आ रहा है तो दिल्ली, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।